Hello everyone, myself Ashi Goyal, Assistant Professor from Department of Commerce and Business Administration of IPPG College Campus 2 Bulandshahr. As you all know, we are pursuing a value-added short-term certified course and the name of your course is Soft Skill Development, which is developed and presented by the Assistant Professors of Department of Commerce and Business Administration. So let's start our today's session. First slide is meaning of soft skill. I hope you had all completed your last units, means first two units of this course. So I hope you all know the meaning of soft skill or what is soft skill and why we doing this. But still I would like to give you a little bit introduction of this course. सो बेसिकली सॉफ्ट स्किल होते क्या है। सॉफ्ट स्किल समझने के लिए हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि स्किल्स क्या होते हैं। स्किल्स का मतलब होता है हमारे कौशल मतलब कि आपके अंदर क्या वो चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत सिंपल और साधारण भाषा में आपको बताऊं तो मतलब गुण। आपके अंदर क्या ऐसा गुण है जो आपको सबसे अलग बनाता है, सबसे अलग बनाने के बाद आपको एक आइडियल पर्सन बनाता है। सॉफ्ट स्किल के अंदर हम ऐसे स्किल्स को सीखेंगे या ऐसे स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे जो हमें आगे जाके हमारे करियर में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करता है। अगर हम इस कोर्स की बात करें तो हम इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारी ग्रूमिंग के ऊपर। बिकॉज आप प्रोफेशनल कोर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको आगे जाके इन फ्यूचर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इन सभी स्किल्स का बहुत अच्छी तरीके से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इस कोर्स को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस आपको करा दिया गया है तो आई थिंक आपको सभी को पता होगा ये हमारा कोर्स जो है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कोर्स 4 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट थी हमारी स्किल डेवलपमेंट विच इज़ अ इंट्रोडक्टरी यूनिट जिसमें आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन बताया गया और आपका कम्युनिकेशन के ऊपर था हमारा फर्स्ट यूनिट जो आपको रिप्रेजेंट किया था मिस फारिका मुस्तफ़ा ने। सेकेंड यूनिट था आपका प्रेजेंटेशन स्किल डेवलपमेंट। दैट मीन्स इसमें आपने ये सीखा कि प्रेजेंटेशंस बनाते कैसे हैं, उनको हमें रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। हम भाई देखिए प्रेजेंटेशन आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप उसको नहीं बनाएंगे, आप उसको अपने काम को उस तरीके से नहीं रखेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो आज के टाइम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सीखना पड़ेगा कि हम अपने काम को, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है या जो आपका काम है, आप दूसरों के सामने उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके लिए हमने सीखा कि हम पीपीटीज़ कैसे बनाते हैं और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड यूनिट है आपकी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को एक ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, कैसे हम दूसरों की बात सुनते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये सब हम थर्ड यूनिट में देखेंगे जो आपको मैं पढ़ाऊँगी। फोर्थ है हमारी इंटरव्यू एंड ग्रूमिंग सेशन। इसमें हम देखेंगे कि हमें इंटरव्यूज़ को किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से हमें अपने आप को ग्रूम करना है, हमें लोगों को किस तरीके से अगर हमारे सामने कोई एक कंडीशन आ जाती है उसे किस तरीके से फेस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। हमारी थर्ड यूनिट का नाम है ग्रुप डिस्कशन। हमारी थर्ड यूनिट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जहाँ पे हम ये देखेंगे ग्रुप डिस्कशन होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सेकेंड पार्ट है ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम एक नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, चाहे आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो चाहे आप नहीं पढ़ रहे हो। आप अगर कॉलेज भी आ रहे हैं तो आप देखिए आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आप सुबह उठ रहे हैं, उठने के बाद आप घर पे अपनी रोज़ के काम कर रहे हैं, उसके बाद आप रेडी हो रहे हैं, रेडी होने के बाद आप कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। अगर आपके इस पूरे प्रोसीजर में एक स्टेप है कि आपको अपने फ्रेंड को रास्ते से पिक करना है, आप वो भी कर रहे हैं, फिर आप कॉलेज आ रहे हैं, तो आपने पूरा एक प्रोसीजर बना दिया घर से यहाँ तक आने के लिए, पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि किसी भी ग्रुप डिस्कशन को करने का क्या प्रोसेस होता है। थर्ड है हमारा ग्रुप डिस्कशन एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें हम सबसे बड़ा हमारा एक नया टर्म हमने यहाँ देखा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे क्या है और फिर हम देखेंगे ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से हमारे सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है।
फिर हमारा फोर्थ पार्ट है इस यूनिट का, रोल एंड फंक्शंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इसमें हम ये देखेंगे ग्रुप डिस्कशन के क्या क्या फंक्शंस हैं और उसके अंदर जो हमारे रोल्स हैं वो क्या क्या हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपका रोल किस तरीके का होना चाहिए, और अगर आपके ग्रुप में अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल्स दिए गए हैं तो उन्हें किस तरीके से उन्हें निभाना चाहिए। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुप। मैं आपसे जनरल टर्म में बात करूं, आप सभी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, आप सभी एकेडमिक क्रॉस करके आए हैं अपना, आप सभी को पता होगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं। हम जनरल टर्म में बात करें, क्या होता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोगों का एक साथ रहना और आपस में किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा को एक्सचेंज करना या किसी भी एक पर्पस के लिए एक साथ रहना, वो हमारा ग्रुप होता है। ठीक है। अब ग्रुप जैसा ही एक टर्म और होता है टीम। वो क्या होता है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। अ टीम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु परफॉर्म इंटरडिपेंडेंट टास्क टू वर्क टूवर्ड अकम्प्लिशिंग अ कॉमन मिशन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हमने यहाँ क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टीम एक ग्रुप होता है पीपल का जिसमें जो लोग होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब जो वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सब एक दूसरे पे डिपेंड होकर परफॉर्म कर रहे हैं। भाई आपने क्रिकेट टीम देखी, टीम का एग्जांपल क्रिकेट टीम देखिए, आईपीएल चल रहे हैं, सभी को पता है, सब देखते हैं। उसमें क्या है, पूरी टीम एक साथ मिलकर खेल रही है। अगर कोई एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो बाकी के लोग ऐसा तो नहीं है डग आउट में बैठे हुए हैं, नहीं, वो सब क्या कर रहे हैं, जो बॉलिंग टीम है उसके बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। मतलब वो सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो सब अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनकी सबके जो टास्क है वो इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बॉलर जो होगा वो बॉलिंग करके ही मैच जिता सकता है, या बैट्समैन जो होगा वो सिर्फ बैटिंग करके मैच जिता सकता है। बैट्समैन भी दो होते हैं, वो भी एक टीम में खेलते हैं। एक टाइम पे क्रीज पे दो बैट्समैन होते हैं। तो इसका मतलब होता है एक टीम एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं और वो टास्क परफॉर्म करते हैं किसी भी कॉमन गोल या स्पेसिफिक मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर उसको परफॉर्म करते हैं। एक बार ग्रुप और पढ़ लेते हैं। A group of people is a band of people who become together to exchange data and information in an organization. Basically, band of people है मतलब लोगों का झुंड है, लोग एक साथ रहते हैं और वो एक साथ आते हैं डाटा और इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये हम फिर मैं वापस वही बात कह रही हूँ, हम सब चीज़ें अपने आप से रिलेट करके देखते हैं तो हम ज़्यादातर चीज़ें को फॉर्मल वे में देखेंगे। अब हम बात करते हैं टीम और ग्रुप में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस है टीम रेफर टू अ नंबर ऑफ पर्सन एसोसिएटेड टुगेदर इन वर्क और एक्टिविटी। टीम में नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं वो एक साथ होते हैं किसी भी एक्टिविटी और वर्क को परफॉर्म करने के लिए। वाइल ग्रुप रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड बाय सम शेयर्ड एक्टिविटी, इंटरेस्ट और क्वालिटी। ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो इसलिए एक साथ होते हैं क्योंकि वो कुछ सेम तरह का शेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई काम हो, क्वालिटी हो, इंफॉर्मेशन हो, वो सब हो। ठीक है। सेकंड डिफरेंस है टीम में शेयर अ कॉमन कॉज और गोल, वाइल इन ग्रुप में नॉट शेयर अ कॉमन गोल। मतलब ज़रूरी नहीं, टीम में क्या होता है, देखिए मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल भी देके बताया था, क्रिकेट टीम है तो सबका गोल क्या है कि हमें मैच जीतना है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन लोग करते हैं अपने अपने गोल के लिए करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब सेम गोल के लिए ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड है हमारा टीम स्पेसिफिक टास्क आर असाइन टू ईच इंडिविजुअल, और ग्रुप कहता है स्पेसिफिक रोल्स एंड ड्यूटीज़ आर नॉट असाइन टू इंडिविजुअल्स। टीम के अंदर क्या होता है, हर एक बंदे को उसका स्पेसिफिक टास्क, उसका स्पेसिफिक रोल दे दिया जाएगा। जैसे हमने क्रिकेट टीम की बात करी, टीम के अंदर क्या होगा टीम के अंदर क्या होगा, बैट्समैन को बताया जाएगा आपको बैटिंग करनी है, जो रनर है उसके साइड पे या मैं बोलूँ क्रीज पर दूसरी साइड जो बैट्समैन है उसको बताया जाएगा जब सामने वाला बंदा बैटिंग करेगा और वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपको भागना है तो आपको भागना है। बॉलिंग टीम की बात करें, जो विकेट कीपिंग कर रहा है उसका रोल विकेट कीपर का है, जो बॉलिंग कर रहा है उसका रोल बॉलर का है, बाकी सबका रोल क्या है, फील्डर का है।
ठीक है, मतलब एक टीम में हर इंसान को अलग अलग रोल्स दे दिए जाते हैं, जबकि हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप परफॉर्म करने के लिए स्पेशल रोल्स या स्पेसिफिक ड्यूटीज़ आप दोगे। नेक्स्ट है मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट। टीम के मेंबर ऑब्वियसली उनके टास्क होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो मेंबर्स भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जबकि ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब इंडिपेंडेंट होते हैं। टीम मेंबर्स आर अवेयर ऑफ ईच अदर्स वीकनेसेस। ग्रुप मेंबर्स मे नॉट नो ईच अदर्स। टीम के अंदर क्या होगा, जब आप एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, आप एक दूसरे के काम पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पता होंगी, जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, देखिए टीम का बेसिक, अगर मैं आपको टीम और ग्रुप के बेसिक डिफरेंस की बात बताऊं, तो टीम के अंदर क्या होता है, टीम के अंदर सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, जबकि ग्रुप में लोग एक साथ सेम चीज़ उनके पास होती है, उसे शेयर कर रहे होते हैं, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, सब इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल टर्म है, जो हमारी यूनिट है ग्रुप डिस्कशन। तो पढ़ते हैं इसे। ग्रुप डिस्कशन इज डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन in which the participants share ideas and exchange information on a common topic। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा ग्रुप कम्युनिकेशन का फॉर्म है, मतलब लोग ग्रुप में हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आइडियाज़ और अपने इंफॉर्मेशंस को एक कॉमन टॉपिक को लेकर। मतलब आपको एक ग्रुप बनाया, उसको एक टॉपिक दे दिया गया, वो सब उसके ऊपर अपने आइडियाज़ और अपनी इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन। थोड़ा सा और इसको समझें, तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की बात सुनते भी हैं और उनको इंगेज करके फिर अपने डायलॉग्स भी बनाते हैं, मतलब अपनी बात भी कहते हैं। Group discussions are often used in educational settings, business environment and social settings as a way to explore different perspectives, foster collaboration and problem solving collectively। Group discussions educational organizations में भी होते हैं, business environment में भी होते हैं, socially भी होते हैं, और जिनका कोर मोटिव जो होता है वो ये होता है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को रखिए, अपने एक साथ मिलकर कोलैबोरेट कीजिए और प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए। They can vary in format and purpose, ranging from informal brainstorming session to formal debates or deliberative discussion। मतलब ग्रुप डिस्कशंस फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, वो डिबेट का रूप भी ले सकते हैं और डिस्कशंस का रूप भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हमारे ग्रुप डिस्कशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। थैंक यू।